सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन दूसरे मरहले के बलदियाती इलेक्शन का फौरी शेड्यूल जारी करे, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया। अदालत का चीफ सेक्रेटरी सिंध को सिक्योरिटी फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म। जी हाँ, सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत राना से। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा और ये भी बताएगा कि सिक्योरिटी फराहमी कैसे यकीनी बनाई जाएगी। देखें, जमात इस्लामी कराची और तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में जो ताख़ीर हो रही थी, बार बार नई नई तारीखें आ रही थी, उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। अदालत ने दोनों जमातों और MKM जो कि बाद में आखिरी टाइम पे फरीक बनी थी, उनकी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। आज फैसला सुनाते हुए अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत की है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन इस फैसले से लगता है कि दरख्वास्त गुजार को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में ये करार दिया है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध, हुकूमत सिंध जो है वो 1 महीने में तमाम सिक्योरिटी मेजर जो है उनको मुकम्मल करके स्केड्यूल बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दें और इलेक्शन कमीशन उसके बाद एक इसका शेड्यूल ऐलान करे। 4 हफ्ते का टाइम दिया है तो चीफ सेक्रेटरी सिंध IG सिंध को, क्योंकि IG सिंध ने गुज़िश्ता समात पर अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो पुलिस की भारी नफरी सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू के कामों में मसरूफ़ हैं, जबकि एक्सपो के लिए भी 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं और 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस्लामाबाद में मौजूद है। जबकि उन्होंने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें 15 दिन का टाइम दिया जाए तो हम और सिक्योरिटी फराहम की जाए तो हम कराची में इलेक्शन करवा सकते हैं। आज सिंध हाई कोर्ट ने अपना मुख्तसर फैसला सुनाते हुए हदायत की है कि 4 हफ्तों में सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को ये बताया जाए, जाके इलेक्शन कमीशन जो है दूसरे मरहले के जो बल्दियाती इलेक्शन है उसका शेड्यूल जारी करे। कोई टाइम फ्रेम अदालत आलिया ने नहीं दिया और एक मरतबा फिर जो बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले की बॉल है वो हुकूमत सिंध और इलेक्शन कमीशन की बॉल कोर्ट में डाल दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत राना, हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा आज समाअत होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत होगी, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ। और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और D चौक और रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, क्योंकि उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की गई थी कि वो पेशावर मोड़ पर अपना जलसा करेंगे। लेकिन इसी मौके पर इंतज़ामिया ने तमाम तर इंतजाम किए थे, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने न सिर्फ रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, तोड़फोड़ की और इसके अलावा अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। तो इसी पर अदालत ने बाकायदा तौर पर जवाब तलब किए थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनके वकला से, जिसमें इमरान खान की तरफ से भी जवाब जमा करवा दिया गया और उसके अलावा उनकी जो कानूनी टीम है जिसमें बाबर अमान है, उन्होंने अलग जवाब जमा कराया और फैसल चौधरी हैं, उन्होंने अलग जवाब जमा करवाया था और ये कहा था कि वो किसी भी तरीके से ये नहीं सोच सकते कि वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे। लेकिन इमरान खान को 25 मई को जो अदालती अहकामात थे वो कन्वे नहीं किए गए थे, उनको उसका इल्म नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो सियासी प्लान है उसी के मुताबिक रेड जोन में और D चौक में दाखिल होने की कोशिश की थी। लेकिन वो इस पर माजरत ख्वाह हैं, रिग्रेट करते हैं, लिहाजा अदालत उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करे। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि इस केस में अब मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाना है या नहीं करना। अब से कुछ देर के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा और फैसला होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान का कहना है कि आर्मी चीफ की तकरीरी पर हुकूमती हल्के घबराहट का शिकार और दस्तों गिरवा हैं। वज़ीराबाद हमले की FIR दर्ज न होने के जिम्मेदार परवेज़ जिलाही नहीं हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए PTI चेयरमैन ने कहा कि सिपा सलार की तकर्री हमारी पॉलिसी देखो और इंतज़ार करो है। इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात, एहतसाब और उस्मान बुज़दार को न हटाने पर हुए। इमरान खान ने कहा इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत खारजा पॉलिसी पर एक पेज पर थे। दौरा रूस से वापसी पर इख्तलाफात पैदा हुए। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इन्हें 100% यकीन है कि इन पर स्नाइपर ने फायरिंग की। इमरान खान ने कहा कि नाअहल हुक्मरान आर्मी एक्ट बदलने के ख्वाहिशमंद है। इसका मकसद 30 साल की चोरी को बचाना है। मुल्क तबाह करने वाले शरीफ खानदान मुल्क कैसे ठीक कर सकता है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद नामजद अफराद के खिलाफ FIR नहीं कटवा सका। हफ्ते को रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान करेंगे। जो माशी बहरान आ रहा है, ये जो आगे तबाही आ रही है, हुकूमत को तो सारा वक्त इसके ऊपर जोर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सबसे पहले ये कोशिश कर रही है कि उनकी जो करप्शन के केस है वो खत्म कैसे हों। इन्होंने वो जी इमरान हर कोई शोशा छोड़ते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो घड़ी है। वो घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूं, बरतानिया में भी कर रहा हूं, दुबई में भी कर रहा हूं, और मैं वो इसलिए कर रहा हूं कि वहां तेजी से केसेस होंगे और इंशाल्लाह ये मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि ये फिर बलून छोड़ते हैं कि जी देखें उसके तोशा खाना हो गया और फॉरेन फंडिंग हो गई और मीडिया इनके साथ मिलकर उसको उठाता है कि मुल्क उधर पहुंच जाएगा जिधर हम डिफॉल्ट की तरफ निकल जाएंगे। और उसके बाद मैंने एक और चीज कही थी कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, मुल्क की सलामती है, वो दांव पे लगेगी। मुझे खौफ ये है कि इन्होंने मुल्क से भाग जाना है, केसेस अपने माफ करवा के मायशत से संभाली नहीं जानी, इन्होंने मुल्क से बाहर भाग जाना है। और इसलिए जो सारे काम कर रहे हैं अपने केसेस खत्म करवाने के लिए जो कर रहे हैं, ऑपोजिशन को दीवार से लगा के हमारे ऊपर केसेस, ये जो कातिलाना हमला मेरे ऊपर किया है इनकी जिम्मेदारी है। और ये जो अब कानून बदल रहे हैं, आर्मी एक्ट बदल रहे हैं, सिर्फ इनका एक मकसद है कि किसी तरह हम आर्मी चीफ भी वो ले आए जो हमारे एजेंडा पे खड़ा हो जाए, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। इनको 40 साल से जानता हूं, इन्होंने आज तक मुल्क के लिए कोई फैसला नहीं किया। इनके सारे फैसले होते हैं अपनी जात के लिए। हम ये बताना चाहती है कि ये जो लोग 30 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हुए और लूटा इन्होंने, कौम अब इनको नहीं एक्सेप्ट करती। मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सका क्योंकि वो ताकतवर हैं। मैं इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूं और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है। शाहिद अफरीदी ने कौमी कप्तान बाबर आजम को T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का मशवरा दे दिया। शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाबर आजम को अपनी कप्तानी से मुतालिक फैसला लेने की जरूरत है। कौमी कप्तान को अपनी बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बाबर आजम को चाहिए कि वो टेस्ट और वनडे में टीम को लीड करें और T20 की जिम्मेदारी किसी और को दे दें। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद T20 में बेहतर कप्तानी कर सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ में 7वीं थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड का आगाज हो गया। क्वालिफाइंग राउंड में 4 ख्वातीन समेत 115 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक 3 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दुनिया न्यूज जान शेर खान से। जी जान शेर खान, आगाह कीजिएगा। जी 7वीं थल जीप रैली है जिस क्वालिफाइंग राउंड का यहाँ पर आगाज हो गया है। आज ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान है क्योंकि आज इस 3 किलोमीटर के क्वालिफाइंग राउंड को जो सबसे कम वक्त में पार करके यहाँ पर पहुँचेगा, तो कल जो स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे और एतवार को जो प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले हैं उनमें सबसे पहले गाड़ी वो भगाएगा। 4 खवातीन रेसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस जीप रैली का हिस्सा है। काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है थल का। रेसर से जब बात हुई उनका कहना है कि पाकिस्तान में जितनी भी जीप रैली हैं उनमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ट्रैक जो है इस थल का है, क्योंकि पैचेस हैं, दरमियान में आबादियां हैं, मोड़ हैं, जिगजैग हैं, काफी चैलेंजिंग ट्रैक है। रेत के टीले आ जाते हैं, गाड़ी जंप कर जाती है, तो काफी ज्यादा महारत चाहिए इस ट्रैक के ऊपर गाड़ी दौड़ाने के लिए। और साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी जो माहिर ड्राइवर्स हैं वो भी इस जीप रैली का हिस्सा है और उन्होंने मशवरा दिया है नए ड्राइवर्स को कि थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं हटानी है, ट्रैक पे कंसंट्रेट रखना है गाड़ी भगाते हुए, क्योंकि काफी खतरनाक भी हो सकता है और स्पीड इतनी देनी है जितना कंट्रोल में रहे गाड़ी आपके। तो अब तक जो क्वालिफाइंग राउंड में तकरीबन 15 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर जीप रैली में दौड़ चुकी हैं और उनमें सबसे कम वक्त में आसिफ रेसर्स हैं जो 1 मिनट और 39 सेकंड में उन्होंने 3 किलोमीटर का ये जो क्वालिफाइंग ट्रैक है ये अब तक मुकम्मल किया है। बाकी रेसर्स अभी यहाँ पर जीप्स जो हैं वो दौड़ा रहे हैं। तो काफी चैलेंजिंग और थ्रिलिंग मुकाबला है जीप रैली का जो इस वक्त थल के सहरा में शुरू हो चुका है। जो स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे उनमें 190 किलोमीटर का ट्रैक होगा। बहुत शुक्रिया जान शेर खान, हमें अपडेट कर रहे थे। आजाद कश्मीर के बढ़ते हुए माहौलियाती मसाइल में तेजी से इजाफा हो रहा है।
माहौलियाती अवामिल पर काबू पाने वाले सरकारी इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कारकर्दगी बस तनख्वाहों के हसूल तक महदूद है। रिपोर्ट करेंगे तकीयुल हसन। जाबजा कूड़े के ढेर, सब्ज दरख्तों की कटाई, धुआं उड़ाती गाड़ियां, दरियाओं, कुदरती चश्मों का सेवरेज मिला पानी और गर्दो गुबार से अटी फिजाएं माहौलियाती मसाइल का सबब बनने वाले अवामिल अब दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में घर कर चुके हैं। अदालत तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात कागज़ों की हद तक है। इनका सबसे पहला काम यह है कि लोगों के अंदर माहौलियात के हवाले से अवेयरनेस पैदा करनी, लेकिन ये वर्कशॉप वगैरह करते हैं DADA बनाने के लिए। आज तक हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर बेहतरी कोई नहीं देखी है। ना यहाँ दरख्तों की नशोनुमा पे तवज्जो दी जाती है, ना दरख्तों की शजरकारी पे तवज्जो दी जाती है। यहाँ हमारे मुजफ्फराबाद शहर जो है, इसके इर्द गिर्द में इतने क्रश प्लांट्स लगे हुए हैं कि यहाँ लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। जैसे EPA मुख्तलिफ इशूज़ पे अभी भी कोर्ट में मौजूद है। जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उनके मुताबिक अब क्लाइमेट चेंज हो चुका है। अब बेसिकली हम एडेप्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने इसके साथ मुवाफ़क़त पैदा करनी है। मुवाफ़क़त किस तरीके से पैदा करनी है, ये काम देखने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने और मौजूद कवानीन पर अमल दरामद के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के तहत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कायम है। ये इदारा अमलन दफातर की हद तक महदूद अफसरान समेत अमले की तनख्वाहों और मराद का बस एक जरिया ही बनकर रह गया है। हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर बेशतर ऐसे इदारे मौजूद हैं जिनके अंदर काम करने वाले अफराद मतलूबा अहलियत के हामिल नहीं होते। जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है उसके लिए जो एजुकेशन है वो उनकी उस फील्ड से वो रेलिवेंट नहीं होती। तो ये एक बुनियादी वजह है कि जो अदम अहलियत के लोग हैं, जिनके अंदर वो मतलूबा अहलियत नहीं है, उन पोजीशंस के ऊपर वो बैठे होते हैं और वो उसको फुलफिल नहीं कर सकते जो उनके मनसब के तकाज़े हैं। दूसरी जानिब इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अफसरान इलाके के किसी भी माहौलियाती मसले पर मौक़िफ़ या जवाबदेही के अमल को चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के मंजूरी के साथ मशरूत करके अपनी नाक़िस कारकर्दगी को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के सिर्फ 17 मुलाजमीन की सालाना 3,11,25,000 रुपए की तनख्वाहें और दीगर मराहत सरकारी खजाने से निकाली जाती है। आज़ाद कश्मीर में जहाँ माहौलियाती मसाइल का सबब बनने वाले अवामिल में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहीं इन पर काबू पाने के लिए कायम इदारों के हुकाम महज खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीयुल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कराची में आइडियाज़ नुमाइश 2022 जारी है। हथियारों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं। वहीं एक स्टॉल पर ऐसे कपड़े हैं जिन पर तेज़ धार आले से नुकसान होता है, ना ही उन पर आग असर करती है। इस हवाले से हमें बताएंगे फैसल खान। जी, आइडियाज़ 2022 जो है कामयाबी से नुमाइश जारी है और इस वक्त जहां इस आइडियाज़ नुमाइश में मुख्तलिफ हथियारों के स्टॉल बैनुल अक़वामी और मकामी सतह पर जो है लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने, वहीं पर एक ऐसा स्टॉल है जो पाकिस्तानी बेस लाहौर बेस कंपनी है। यहाँ के स्टॉल पे जो मुंतज़मीन हैं वो मौजूद हैं और ये आपको डेमो करके दिखाएंगे। ये एक कपड़ा है, जो ग्लव्स हैं, जो स्टील अगर इसको कोई कट करने की कोशिश करे तो वो कट नहीं होगा, यानी ये स्टील से महफूज रहेगा। आग से भी ये बचा जा सकता है। ये जो ग्लव्स है इस पे आग भी नहीं लगती। इसी तरह इन्होंने एक टी-शर्ट यहाँ पर हमें दिखाई, जो ये टी-शर्ट आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर तो एक आम सा कपड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी अगर इसको कोई कट करना चाहे तो वो कट नहीं होगा। इसके साथ एक और चीज़ ये है, यहाँ पर इन्होंने एक जीन्स आप देख सकेंगे, जीन्स भी बनाई है, जो जीन्स बाहर मुमालिक यहाँ से एक्सपोर्ट होती है और स्पेशल फैब्रिक है जो मोटर बाइकर जो बाहर मुमालिक में हैवी बाइक्स वगैरह चलाते हैं वो यूज़ करते हैं। अगर इस पर खुदा ना खास्ता वो गिर जाएँ या स्लिप हो जाए तो आपके जीन्स का मटेरियल ऐसा है कि इस पर उसको नुकसान नहीं होता। बेसिकली ये पूरा स्टॉल जो है सेफ्टी मेजर्स के लिए है। इसमें जो है फायर वर्क के लिए तकरीबन 8 से 10 ऐसे कंपनीज हैं बाहर की जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट दोबारा से यहाँ से बढ़ेगी। जी, तो कराची में जारी आइडियाज़ 2022 में तुर्किया भरपूर तरीके से शिरकत कर रहा है। तुर्किया 28 लैंडिंग डिफेंस कंपनीज के साथ नुमाइश के सबसे बड़े एग्जीबिटर के तौर पर सामने आया। मजीद बताएंगे दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सना फातिमा। तुर्किया एक बड़े एग्जिबिटर के तौर पे मौजूद है। 2 पूरे हॉल्स तुर्किया के लिए वक्फ किए गए हैं जहाँ पे वो अपना जंगी साजो सामान, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर और दीगर आर्म्स एंड एमुनेशंस की नुमाइश कर रहा है। हमारे साथ मिस्टर अल्पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और तुर्किया के क्या स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। We have already worked with Pakistan Navy and we came this year for giving our solution to your land force and air forces as well, and we are really happy this attention from Pakistan Army. So we are always happy to help and we are always happy to give our solution to them. It is very vital for the border security.
So you don't have to send your Pakistan soldier in front of the border. You can just send this robot. थैंक यू मिस्टर अल्पर। हमारे साथ मिस्टर अल्पर मौजूद थे जो तुर्किया को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टर अल्पर यही बता रहे थे कि मॉडर्न वॉरफेयर ने ट्रेडिशनल वॉरफेयर को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे वो अपने अनमैन्ड व्हीकल्स लेकर आए हैं, डिजिटल ट्रूप्स की सूरत में लेकर आए हैं। और उनका ये कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के लिए ये इंतहाई मौजू है, जिससे जो सोल्जर्स हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, उनके जानी और माली नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जी।